कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया प्रभु के पास का भोज का त्योहार मना रही है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए हमें संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15 तक दिया गया है। आज इसमें दिया गया विषय है यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। यीशु ने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। आज प्रभु यीशु 2 महान संस्कार को स्थापना किया, जैसे पवित्र युक्रिस्ट का एवं पुरोहिताई का। इस पर आज मनन चिंतन करने के बदले हम प्रभु यीशु अपने पैरों को क्यों धोया उस पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि ये पुरोहिताई एवं पवित्र यूक्रिस्ट मिसा बलिदान, ये दोनों संस्कार क्यों नहीं, सभी 7 संस्कारों का नींव यह प्रभु यीशु का कार्य। वो क्या है? प्रभु यीशु अपने प्रमाण पत्र के रूप में अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किए। आइए इसे देखें। पास्का पर्व के पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो ये संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। आइए कैसे अपना प्रेम का प्रमाण कैसे दिए उसको हम देखें। शैतान ब्यूरी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा के पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिए। तब वो में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछा से उन्हें बोझने लगे। हम पर देखते हैं प्रभु यीशु जो कार्य करते हैं, जो आजकल के युग में और हर समाज में उसी कार्य को केवल वही करता है जो नौकरों की कैटेगरी में, नौकरों को गिनती करने वाले लोगों में सबसे आखिरी नौकर, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे द लोवेस्ट रैंकिंग सर्वेंट। द सर्वेंट के श्रेणी में जो आखिरी में अंतिम लाइन में आने वाले, अंतिम पद में रहने वाले, वही केवल करेगा। उसी कार्य को प्रभु यीशु प्रभु यीशु क्यों करते हैं, तो उसको करने का क्या आवश्यकता है, उसी को प्रभु यीशु सन्मति के सुसमाचार अध्याय 20-28 में बहुत सुंदर तरीका से कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि मानव पुत्र भी अपने सेवा कराना नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों को उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। भी हम देखें प्रभु यीशु क्यों आए। वो सेवा कराना नहीं, सेवा करने आए हैं। तो इसी चीज को करते हुए प्रभु यीशु जब पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझेंगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा।
ये क्या संबंध है, क्या नहीं रह जाएगा, उसको हमको जानना है। इसको संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में हम लोग इसको पा सकते हैं। 22-27 से हमको ये बताया जाता है क्या, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 संख्या 27, 28, 29 में यही बताया जाता है, आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेरा मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूं। तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासन पर बैठकर इस्राएल का 12 वंश का न्याय करेंगे। यही है प्रभु यीशु हम पेतरुस से कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं दूंगा तो तुम्हारे मेरे साथ कोई संबंध न रह जाएगा। इस संबंध को प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य में किस प्रकार उनके लिए संबंध रहेगा उसको प्रभु यीशु बताते हैं। आइए, तो इसी घटना के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? प्रभु यीशु ये बताते हैं, मैं क्या तुम लोग समझते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। क्यों पैर धोना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु एक नमूना के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उनके सामने रहकर एक कार्य किया। वो कार्य को इस अध्याय में बाद में 34 और 35 में कहते हैं। क्या कहते हैं 34 और 35 में? मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे के प्यार करेंगे तो उसी से सब लोग वो जान जाएंगे तुम मेरा शिष्य है। यहाँ प्रभु यीशु अपने आप को स्थापित करते हैं। वो अपने जीवन को निश्वर कर दिया, अपने जीवन का ये सेवक के रूप में प्रकट किया, अपने आप को क्रूस में बलिदान करने वाला मेमना के रूप में प्रकट करते हैं। इसी चीज को प्रभु यीशु जो कार्य किए हैं, हाँ, उसको सेंट पौलुस रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 संख्या 6, 7, 8 में सुंदर तरीका से बताते हैं। हम निश्चय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। कोई भले मनुष्य को मार रहा है, उसके रोकने के लिए हम जाए और रास्ते में हम जब वो रोकने के लिए गए उसी टाइम और उस पर लगाने वाला गोली हम पर लग गया, हम मर जाते, वो तो न लोग उसका तारीफ करेंगे, वो अच्छे मनुष्य के लिए अपने प्राण दे दिया। लेकिन यहाँ एक चीज सेंट पौलुस बताते हैं, हिंदू हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। इसी को ही हम शुरू में ही देखे थे, यीशु अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। कैसे दिया? अपने चेलों को पैरों को धोकर, ना क्या पैरों को धोकर, उनके पोष कर, उनके चुम्बन कर प्रभु यीशु यह स्थापित किया
कि एक ईसाई कैसे रहना चाहिए। बहुत प्रकार का ईसाई लोग हो सकते हैं जो अपने आप को ईसाई मानते हैं। उन लोग बोलेंगे मैं ना बपतिस्मा ग्रहण किया हूं, ना मैं कोई गिरजाघर जाता हूं, परंतु मैं बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु मसीह जो कार्य किए वही कार्य का मैं ये दुनिया में कर रहा हूं। वो कैटेगरी में भी ईसाई लोग हो सकते हैं। और जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किए उन लोग भी ईसाई लोग हो सकते हैं। और जो लोग गिरजाघर जाते हैं उन लोग भी ईसाई लोग हो सकते हैं। जो लोग विभिन्न संस्कार ग्रहण किए हैं उन लोग भी ईसाई लोग हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग ईसाई अपने आप को कर सकते हैं, परंतु जो भी ईसाई हो वो प्रभु यीशु जो कार्य किए, हम लोग प्रतिदिन हम लोग स्टाफ में एक प्रार्थना करते हैं। अंत में हम कहते हैं हे पिता हमें सिखाओ जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया, हमें सिखाइए जैसे प्रभु यीशु ने दूसरों का प्यार किया, हमें सिखाइए जैसे प्रभु यीशु ने दूसरों को प्यार किया। इसी प्रकार हम प्रभु यीशु के समान हमें बनने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। आज के दिन हम पवित्र यीशु क्रिस्त पर मिसा बलिदान पर मनन चिंतन कर सकते हैं। आज के दिन प्रहिताई के जीवन के बारे में मनन चिंतन कर सकते हैं, परंतु मैं ये उचित समझा हूं कि हम आज प्रभु यीशु का प्यार का प्रमाण पत्र और प्रभु यीशु का सेवा करने का तरीका के बारे में थोड़ा बहुत हम जाने, क्योंकि आज के युग में, आज के इस काल में, आज के इस दुनिया में बहुत अधिक आवश्यक है प्रभु यीशु जैसे कार्य करने लोगों का, प्रभु यीशु जैसे सेवा करने लोगों का, और प्रभु यीशु जैसे बलिदान जीवन को निस्वार करने लोगों का अधिक आवश्यक है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए प्रभु यीशु ने जैसे कहा, क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि हम लोग सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए हैं। और प्रभु यीशु ने यह भी कहा जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम लोग एक दूसरों को प्यार करो। और प्रभु यीशु इसको क्या बताते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया आज्ञा देता हूं, नया आदेश देता हूं, तुम एक दूसरों को प्यार करो जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यही आज का इस धरती में रहने वाले प्रत्येक मानव के लिए अधिक आवश्यक है। उसी के लिए आप और मैं प्रभु यीशु जैसे बने, प्रभु यीशु जैसे सेवा करें, प्रभु यीशु जैसे बलिदान करें, प्लीज प्रभु यीशु जैसे अपने जीवन को निस्वार कर दे। आमीन।